कि ये भागवत कहां से आई, किसने बनाई और हमारे पास कैसे आ गई। तो व्यास जी कहते हैं ये भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम। कहां से आई ये भागवत, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। निगम कहते हैं वेदों को, और निगम कल्पतरोर गलितम, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। काय का? वेद रूपी कल्प वृक्ष का। एक तो वेद का फल, वेद रूपी वृक्ष, ऊपर से वो भी कल्प वृक्ष, निगम कल्पतरोर और गलितम फलम। अच्छा, एक तो फल है भागवत जी काय का, वेदों का, ऊपर से कैसा फल है, बोले गलितम फलम, गला हुआ फल है। किसी ने कहा भैया गला हुआ फल है फिर तो फूट गया होगा। अरे जब गला फल टूटकर गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। बोले नहीं नहीं, बिल्कुल साबुत फल है। बोले साबुत फल कैसे? बोले देखो, अगर फल सीधे गिरे तो फूटने का डर है, पर डाली प्रति डाली होता हुआ आएगा तो काय को फूटेगा। बोले कैसे आया? बोले देखो, ये भागवत रूपी फल सबसे पहले कहां लगा? भगवान नारायण की शाखा में, और भगवान नारायण की शाखा से गिरा तो कहां आया? ब्रह्मा जी की डाली पे आया, क्योंकि भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। अब नारायण की डाली से यही फल ब्रह्मा जी की डाली पर आया, और ब्रह्मा जी से ये निकला तो कहां आया? नारद जी की शाखा पे आ गया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को यही भागवत कथा सुनाई। तो सबसे पहले फल गिरा कहां से? भगवान नारायण की शाखा से भगवान ब्रह्मा की डाली पर, और भगवान ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद जी ने लपका। अब नारद जी की डाली पर आया तो नारद जी ने यही भागवत रूपी फल वेद व्यास जी को दिया। फिर वेद व्यास जी की डाली से गिरा तो सुखदेव जी की डाली पर आया। फिर सुखदेव जी ने समय पाकर यही फल परीक्षित को दिया, और परीक्षित के साथ कई संतों ने इसे लिया, और धीरे 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 करते करते आज यही फल हमारे सामने आ गया। तो फिर फल टूटा फूटा नहीं है, फल साबुत है, क्योंकि फल डाली प्रति डाली होता हुआ आया है, फल सीधा नहीं गिरा है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि फल साबुत है। अच्छा, फल खट्टा है कि मीठा है? अरे फल तो खट्टे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं, तो भागवत रूपी फल कैसा है? बोले देखो, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। देखो फल का उत्तम पारखी कौन है? तोता। कहते हैं तोता जिस फल में चोंच लगा दे वो फल मीठा होता है, या फिर तोता मीठे फल में ही चोंच लगाता है। अब ये तो तोता ही जाने, पर जिसमें चोंच लग गई वो फल बड़ा मीठा होता है। तो इस फल में भी तोते ने चोंच लगाई है। कौन से तोते ने? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी रूपी तोते ने इस फल में चोंच लगा दी। तो भैया खट्टे होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तोते ने चोंच लगा दी है। इसलिए सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत द्रव्य से संयुक्त फल है। वाह महाराज, तो वेदों का फल है, गला हुआ फल है, साबुत फल है और मीठा फल है। चलो ठीक है, तो फल को खाएं? बोले नहीं नहीं, खाना नहीं है। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस फल को पीना है। तो लोग कहेंगे वाह भैया, फल भी कहीं पिया जाता है? या तो फल चूसा जाता है या फल खाया जाता है, कोई फल पिया नहीं जाता। हाँ, फल का जूस बना लो तो फिर पी सकते हैं, पर कोई कहे लो आम पी लो, तो आम कैसे पिए? या तो आम खाएं या आम चूसे। व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, दुनिया के जितने फल हैं इन्हें खाया और चूसा जाता होगा, पर मेरा जो फल है इसे खाया और चूसा नहीं जाता।
तो बोले इस फल में ना तो गुठली है और ना छिलका है। देखो काटा और चूसा किसे जाता है? जिसमें गुठली हो या छिलका हो। पर इस भागवत रूपी फल में ना तो गुठली है ना ही छिलका है, इसमें तो अमृत ही अमृत भरा है। इसलिए कान के दोने संभालो और भर भर के पियो। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, ये तो रस का मालय है। चलो ठीक है, अब पिए महाराज। कब तक पिए? एक बार पिए, 2 बार पिए, 10 बार पिए, कितनी बार पिए? लोगों की उम्र हो गई पीते पीते। बोले देखो जब तक पियो, जब तक कि इस रस को पीते 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 स्वयं रस ना बन जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहु रहो बार बार रसिका भुवि भावुका, बार बार पियो, बार बार पियो, जब तक कि इसको पीने के आदी ना हो जाओ, जब तक कि ये नशा चढ़ ना जाए, कि जब तक मिले नहीं तब तक कहीं दिमाग लगे नहीं, तब तक पियो। अच्छा तो कब तक पिए महाराज? अंत तक। बोले हां, रसमालयम आलय पर्यंतम पिबेत। तो कौन कौन पी सकता है? क्या पूरी दुनिया पी सकती है? बोले नहीं, सिर्फ 2 लोग। कौन कौन? रसिका भुवि भावुका। एक तो रसिक और दूसरे भावुक। अच्छा ये 2 को क्यों बुलाया? व्यास जी कहते हैं देखो, रसिक कौन है? जिसने पहले से इस रस को पिया होगा उसका नाम है रसिक। जिसने भागवत सुनी होगी वो तो बिना बुलाए आ जाएगा, उसको पता भर चल जाए कि कथा चल रही है तो वो तो पहुंच जाएगा। कौन? रसिक। और नहीं तो अरे हमें तो बुलाया नहीं, हम क्यों जाएं? इसलिए किसको बुलाया? रसिक को और भावुक को। रसिक वो है जो रस में डूबा हुआ है, जिसने पहले से इस रस को पिया है, वो बुलाने का रास्ता नहीं देखेगा, वो तो पीने के लिए आ जाएगा। और दूसरा कौन? भावुक, जिसने कभी इस रस को पिया ही नहीं। अब उसने पिया ही नहीं है तो वो भी आएगा, क्योंकि उसके पास भाव है। और जो इन दोनों के बीच में है, जिनने रस को पिया भी नहीं और अपने आप को बिना पिया मानते भी नहीं, जो ज्ञानी बन नहीं पाए और अज्ञानी मानते नहीं है, ये जो बीच वाली स्थिति है, व्यास जी ने कहा ये तो दूर ही रहे पंडाल से तो अच्छा है, उनको यहां आने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भावुक और रसिक इस कथा को सुने। क्योंकि देखो पानी का महत्व वही जानता है जिसे प्यास लगी हो। अब जिसे प्यास है ही नहीं, उसे कितनी बार पानी ले जाओ वो पानी पिएगा ही नहीं। और जिसे प्यास है वो तो स्वयं मांग कर पिएगा। जब भूख लगी होती है तो बासी रोटी भी अमृत के समान लगती है और भरे पेट पर 56 भोग भी नीरस दिखते हैं। ये क्यों? बोले महाराज ये रसिकता है। जब प्यास लगी होगी तभी पानी का महत्व होगा। एक बार गर्मी के दिन थे, एक व्यक्ति ने प्याऊ लगाई और बड़ा सुंदर मटके में जल भर के रखा, प्याऊ लगाई। अब एक सेठ जी आ रहे थे सामने से, तो सेठ जी को देख करके उस व्यक्ति ने कहा बाबूजी आइए ठंडा ठंडा जल पी लीजिए, गर्मी के दिन है। अब सेठ जी को प्यास तो थी नहीं, बोले नहीं नहीं हमें जल नहीं पीना। अरे महाराज आओ तो सही, कितना बढ़िया शुद्ध जल है, ठंडा ठंडा जल है, पीकर तो देखो। इतना सुन करके सेठ जी ने कहा चलो, अब प्यास नहीं है पर किसी ने बुला लिया, आग्रह करके पहुंच गए। बोले सेठ जी जल पी लीजिए। बोले अच्छा ये बताओ जल कहां से भरा है? अरे कुएं से भरा है, तालाब से भरा है, बावली से, कहां से भर के लाए? बोले भैया घर का कुआं है बढ़िया, उससे भर के लाया हूं। अच्छा तो कुआं साफ है कि नहीं? अरे कुआं बिल्कुल साफ है भैया, जल तो पियो। अच्छा तो पानी छान के भरा कि नहीं छाने भर लिया? बोले भैया बढ़िया छान के भरा है, घर के कुएं का पानी है, पी के तो देखो जरा। बोले अच्छा जिस बर्तन में भरा था उसको मांझ के भरा कि ऐसे ही भर लिया? अरे
अरे मांझ के भरा है, धो के भरा है, छान के भरा है, पानी तो पियो, कितना ठंडा ठंडा जल है। बोले अरे ज्यादा ठंडा तो नहीं, नहीं तो गला पकड़ ले। अब बताओ इतने प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्यास है ही नहीं, इसलिए तो पूछ रहा है कहां से भरा, कैसे भरा, धो के भरा, छान के भरा। और कहीं गर्मी में रेगिस्तान में फंस गया होता, चारों तरफ पानी की एक बूंद ना दिखाई देती, फिर पूछता कि भैया कहां से भरा, मांझ के भरा कि धो के भरा कि छान के भरा, फिर तो पानी दिखाई देता और कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए कथा वही सुन सकता है जो प्यासा है, जिसको इस रस का चस्का लग गया है, वही इसे पी सकता है। क्योंकि दुनिया के जितने नशे हैं, ये नशे तो एक क्षणिक हैं, जो थोड़े समय में उतर जाएगा। कितना भी महंगा से महंगा नशा कर लो, थोड़ी देर में वो नशा उतर जाएगा। पर ये राम रूपी रस, कृष्ण रूपी रस जो है, ये रस तो उतारने से नहीं उतरता। दुनिया के नशे तो उतर जाए और नहीं उतरे तो लोग उतार दें, उतारना भी जानते हैं, पर ये रस, दुनिया के नशे बेकार है। तो शाम को पी सुबह को उतर जाएगी, पर एक बार श्री कृष्ण रस को पी ले तेरी जिंदगी संभर जाएगी। जिसने इसको पी लिया, ये हरि रस को जिसने पिया है। पर हम क्या करते हैं, इस अमृत को छोड़कर जगत के रसों को पीते हैं।